यूट्यूब चैनल इसके स्टडी पॉइंट पे आज है जो दरोगा का सेट नंबर 6 है और बहुत ही प्यारा सीट है। अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आपके लड़ने की संभावना होती है, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए, जुड़ जाइए और सेट का मजा लीजिए। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन से हम चलते हैं देर ना करते हुए। कह रहा है किसी राज्य में विधान परिषद का गठन उसकी समाप्ति की जा सकती है, यानी किसी राज्य में विधान परिषद का गठन एवं उसकी समाप्ति की जा सकती है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो में थोड़ा। चलिए देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कह रहा है कि संबंधित राज्य एवं विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव एवं संसद से पारित विधि द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्यसभा की सीटों की संख्या समान नहीं है, तो यह महाराष्ट्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गुजरात, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में सीटों की संख्या जो है राज्यसभा की वह समान है, तो कितना है, और तीनों में मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की संख्या 11 है। और इसमें ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जाता है। अब बताइए कि आप एक एक्स्ट्रा में पूछ रहे हैं आपसे कि उत्तर प्रदेश में कितनी है राज्यसभा की सीटें की संख्या, तो 31 है। बिहार में और बंगाल में दोनों सेम है, 16-16 है राज्यसभा की सीटें, 16-16, तो इसे भी याद रखिएगा। संसदीय प्रणाली में लेम डक पत्र से तात्पर्य है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नई लोकसभा गठन के पूर्व एवं वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जहां डिस्कस कराने वाला होगा हम कराएंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि की अंतर होना चाहिए, तो 3 महीना की अंतर होना चाहिए। देखिए यहाँ बिहार पंचायती राज अधिनियम कह रहा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना होगा ऐसा क्वेश्चन को। अधिकतर है जो 6 महीना मारेगा आंसर, लेकिन वह आंसर गलत हो जाएगा। आपका आंसर बी हो जाएगा, 3 महीना के लिए है। जो अवधि में अंतर कितना पूछ रहा है, बिहार पंचायती राज अधिनियम के द्वारा ग्राम सभा की बैठक के बीच, ग्राम सभा की बैठक जो होता है 3 महीना के अंतराल पर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन में हम चलते हैं। किस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय बजट में राज्य बजट से अलग किया गया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1919 ईस्वी के अंतर्गत है जो केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 6 नंबर में। भारतीय संविधान के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है, ऑप्शन नंबर ए सर्वोच्च न्यायालय में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कह रहा जब कभी उच्चतम न्यायालय में कोरम पूरा करने में अस्थायी न्यायाधीशों की संख्या कम हो रही होती है, तो ऐसी स्थिति में भारत का मुख्य न्यायाधीश किसी उच्च न्यायालय के या किसी न्यायाधीश को अस्थायी काल के लिए जो है उच्चतम न्यायालय का तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है, तो ये भी याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर में चल लेते हैं हम लोग। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा किसी राज्य को अनुदान उपलब्ध कराया जाता है, ऑप्शन नंबर बी 275, अनुच्छेद 275 के अंतर्गत ही संसद द्वारा किसी राज्य को अनुदान उपलब्ध कराया जाता है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम एवं सेवा कर से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर है आपका, बने रहिए हमारे साथ। और 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विधि का शासन संबंधित प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है, नो का ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। विधि का शासन अगर पूछेगा तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसके अतिरिक्त पूछा था विधि द्वारा अगर स्थापित प्रतिक्रिया पूछता तो वह जापान के संविधान से लिया गया है। संघीय पद्धति पूछ देता तो कनाडा से लिया गया है, और मौलिक अधिकार पूछ देता तो अमेरिका से लिया गया है। तो इतना, अगर मौलिक कर्तव्य पूछा जाए तो मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, दिए गए विकल्पों में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। देखिए सिंधी, नेपाली, मराठी, ये सभी भाषाएं जो है शामिल है, इनमें से डी हो जाएगा। अगर अंग्रेजी रहता तो फिर नहीं होता, अंग्रेजी है जो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। अच्छा 8वीं अनुसूची में भाषा की संख्या कितनी है, तो कितनी भाषाओं को जोड़ा गया है, तो 22 भाषाओं को। चलिए नेक्स्ट 11 नंबर में चलते हैं। विश्व जल संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, ये ऐसे भी एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो 22 मार्च को मारिएगा इसका आंसर, क्योंकि 22 मार्च यहाँ भी है, 22 अप्रैल दे देता है, तो 22 अप्रैल अगर रहे तो पृथ्वी दिवस होता है।
और 22 मार्च कहे तो ये विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते 12 नंबर में। कांवर झील जो रामसर स्थल की सूची में सूचीबद्ध किया गया है, यह बिहार के किस जिले में है? तो बेगूसराय में है। आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अच्छा, कह देता है कि बेगूसराय में जो रामसर स्थल है वो कौन से स्थान पर है? तो ये 39वें स्थान पर है। देश का 39वां जो है रामसर साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। INCN का मुख्यालय कहाँ है? तो ये स्विट्जरलैंड में है। देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 में, किस व्योम में सबसे कम तपांतरण पाया जाता है? 14 का डी हो जाएगा। सदाबहार वन व्योम में है जो तपांतर जो होता है कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत के अधिकांश वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मानवीय बस्तियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिष्टी योजना जो हाल ही में शुरू किया गया है, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है आपका मिष्टी योजना का संबंध यह मैंग्रोव वन से है। तो मैंग्रोव वन है ही नहीं इसमें, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगर अच्छा पूछ देता है मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है, तो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। और इसको कौन शुरू किया था? तो इसे मैंग्रोव की स्थिति या यह योजना जो है पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। हाल ही में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वारियर 2023 में किन देशों से संबंधित है? अजय वारियर किसके किसके बीच होता है? तो यह भारत और ब्रिटेन के बीच होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 18 में, किस राज्य ने भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल बनाने की घोषणा की है? तो ये उत्तराखंड बनाने की घोषणा की है। यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, लेकिन बोल देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करने वाला है महोत्सव, त्यौहार और स्थल। काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, देखिए सी के अनुसार है। ऑप्शन नंबर सी है, मिला लेंगे आप। काला घोड़ा महोत्सव जो मनाया जाता है मुंबई में मनाया जाता है। गंगा सागर मेला कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है पश्चिम बंगाल में। सरहुल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है झारखंड में सरहुल। और विज्ञान सहित महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? यह भोपाल में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में, संयुक्त राष्ट्र विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस तिथि को महामारी की तैयारी का अंतर्गत दिवस मनाने की घोषणा की गई है? तो ऑप्शन नंबर 27 दिसंबर हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, करंट से संबंधित है। अक्टूबर 2022 के लिए शीतरंग चक्रवात, ध्यान दीजिएगा, शीतरंग चक्रवात का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया था? 2022 में एक चक्रवात आया था जिसका नाम था शीतरंग, तो उसका नाम जो है शीतरंग कौन रखा था, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो थाईलैंड द्वारा रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 17वीं भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक वन पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा मिजोरम। प्रतिशत में पूछ रहा है, तो प्रतिशत में पूछ रहा है तो मिजोरम हो जाएगा। अगर ऐसी सिर्फ पूछता राज्य में तो हो जाता मध्य प्रदेश, और दूसरे नंबर पर हो जाता अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पार्श्व गायिका लता मंगेशकर को भारत रत्न कब मिला था, यानी कब सम्मानित किया गया था पार्श्व गायिका लता मंगेशकर को? 2001 में मिला था उनको। ऐसे लता मंगेशकर के बारे में हम ये सब क्वेश्चन पूछते रहता है। इनका जन्म जो हुआ था इंदौर में हुआ था 1929 ईस्वी को, और इनका मृत्यु जो हुआ था मुंबई में हुआ था 2022 में, 6 फरवरी 2022 को हुआ था। इसके बारे में और पूछ जाता है कि भारत रत्न किसे कब दिया गया था इनको? तो अभी बताएं, भारत रत्न 2001 में दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन में हम चलते हैं। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कितना है? तो भारत का आतंकवाद में है जो 13वां स्थान है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 32वें बिहारी पुरस्कार 2022 किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर माधव हड्डा को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉक्टर माधव हड्डा को मिला था 32वें बिहारी पुरस्कार। कब? 2022 में मिला था। पंचरंग का चोला पहर सखी रे, यही इसी गीत के लिए उसको दिया गया था, पंचरंग की चोला पहन सखी रे। अगर 31 में पूछ देता कि 2021 में किसे मिला था, तो हो जाता
मधु कंकारिया को 2021 में दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 26 नंबर में हम लोग चलते हैं, निम्नलिखित में से किसे चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 दिया गया है। 2022 का पूछ दिया है, देखिए तो ये शांति पावो को दिया गया है, शांति पावो, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, ये कहाँ के थे वो भी क्वेश्चन पूछ देता है, कहाँ थे शांति पावो, कहाँ के थे, तो ये स्कॉटलैंड के थे, स्कॉटहोम के थे, यानी स्वीडन के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 27 नंबर में, देखिए G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। 2024 में कह रहा है G7 कहाँ होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इटली में होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगर 2023 का पूछेगा कि G7 का सम्मेलन 2023 में कहाँ हुआ है, तो याद रखिएगा ये जापान में हुआ है, यह 49वां था, लेकिन 2022 में जर्मनी में हुआ था, तो जर्मनी में हो जाएगा 2022, इटली में 2024 हो गया, और जापान में 2023 में हुआ था। ये तीनों डाटा याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 28 में चलते हैं, मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट, पहले पूछ देता है योगा दिवस कब मनाया जाता है, ऋषिकेश में है जो ये किया गया था। ऋषिकेश कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड। और पूछा अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है, 2 जून को मनाया जाता है, और 2 जून 2014 को ही तेलंगाना है जो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 29 नंबर में कह रहा है कि अर्जेंटीना ने किस देश को हराकर 22वां फीफा विश्व कप 2022 जीता। अर्जेंटीना किसको हराया था, तो फ्रांस को हराकर जीता था, ऑप्शन नंबर डी। और 22वां फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ हुआ था, तो एक कतर में हुआ था। चलिए शुभांकर पूछ देता है, तो इसका शुभांकर क्या था, 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ है उसका शुभांकर था लाइव, LAEEB, लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 30 नंबर में हम लोग, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण योजना का संबंध किस राज्य से है, तो केरल राज्य से है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कन्या शिक्षा परिवेश उत्सव अभियान निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया, तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि महिला और बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय तथा यूनिसेफ द्वारा कन्या शिक्षा का उत्सव का अभियान शुरू किया जाता है, यूनिसेफ के द्वारा होता है, तो ये हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन, ए वाला, सभी इसमें हो जाएगा, आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 32 नंबर में, प्रसिद्ध पुस्तक विनिंग द इनर बटल के लेखक कौन है, तो शेन वाटसन है। नेक्स्ट शेन वाटसन देख लीजिए यहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में। अब पूछ देता है, बताइए कि इनका एक और बुक है द लास्ट हीरोज, अभी न्यू बुक है, और इंडिया पार्क वार 1971, ये 2 बुक नया है। अगर आपको पूछ दे कि द लास्ट हीरोज के लेखक कौन है, तो पी साईनाथ, और इंडो पार्क वार 1971 में जो हुआ था इंडिया पाकिस्तान युद्ध, यह जो लेखक था जगजीत सिंह था, तो इसको भी याद रखेंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, राष्ट्रीय प्रबंधन केंद्र की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई है, तो ये नई दिल्ली में हुई थी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, गणतंत्र दिवस परेड 2023 में कुल कितनी झांकियाँ प्रस्तुत की गई है, तो 34 का सी होगा, 23 को झांकियाँ प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग अगला में 35 नंबर में, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा काशी तमिल समागम का आयोजन किया गया है, तो ऑप्शन नंबर शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल ब्लड रोग मधुमक्खियों की होने वाली मौतों को रोकने के लिए दुनिया की पहली वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी किस देश के द्वारा दिया गया है, तो ये अमेरिका के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन नंबर सी। करेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा दरोगा में। मई 2023 में किसे विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है या नियुक्त किया गया है, तो अजय बांगा को, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप चलते हैं, इसके बारे में और देख लीजिए। मनप्रीत मोनिका सिंह अमेरिका की पहली सिख महिला न्यायाधीश बनी है, सिख न्यायाधीश पूछे, पहली सिख न्यायाधीश जो है अमेरिका में कौन बनी है, तो उसका नाम है मनप्रीत मोनिका सिंह, तो इसको भी याद रखिएगा आप लोग।
अक्टूबर 2022 में राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों को मनोनीत किया। निम्नलिखित में से कौन इनमें शामिल नहीं है? 38 नंबर का हो जाएगा श्री कपिल, सी नंबर हो जाएगा कपिल कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई थी? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 39 का, इनमें से सभी हो जाएगा। ई न्यायालय परियोजना चरण 3 के द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के तहत और अमृत धरोहर स्कीम, ये सभी योजना के तहत है जो किया गया था शुरुआत केंद्रीय बजट में। नेक्स्ट है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार 2023 से 27 तक कितने पीएम श्री स्कूलों का निर्माण किया जाएगा? तो ये है जो 145 यानी 14,500 किया जाएगा, 14,500। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें देख लीजिए, कह रहा है केलकर समिति करों के सुधार के लिए सही है, एल के झा समिति प्रत्यक्ष कर से भी सही है, और सुखमय चक्रवर्ती समिति मौद्रिक प्रणाली के पुनः, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना है तो किस आधार वर्ष का प्रयोग किया जाता है? यानी वर्तमान में आधार वर्ष पूछ दिया है तो 2011-12 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारतीय मुद्रा के प्रतीक चिन्ह को किस वर्ष अपनाया गया था? तो 2010 में अपनाया गया था मुद्रा का चिन्ह। मुद्रा का चिन्ह कैसे होता है तो देखते हैं, रुपया में लिखा हुआ था ऐसे, इस टाइप का रहता है मुद्रा का चिन्ह। तो मुद्रा का चिन्ह दिया था कौन? एक आईटीएन था जिसका नाम था उदय कुमार, यही यह चिन्ह को प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, इसमें कूट करने वाला है। ऑप्शन नंबर 1 और 4 हो जाएगा इसका आंसर, 1, 4। ऑप्शन नंबर सी होगा प्रति व्यक्ति निम्न आय, और चौथा नंबर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र में अधिक कार्यबल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मिड डे मील योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था। मिड डे मील जो बच्चों को भोजन खिलाती है सरकारी स्कूलों में, वह मिड डे मील है। अगर इसका कार्यकाल पूछ देगा, 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब था, कब से कब तक था, तो 1992 से 1997 ईस्वी तक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 46 नंबर में हम लोग, संत कबीर निम्न में से किसके शिष्य थे? संत कबीर देख लीजिए, 47 नंबर को क्वेश्चन कर रहा है, रामानंद के शिष्य थे ये संत कबीर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलती है, पूछ देता है कभी कभी रामानंद के कुल कितने शिष्य थे? तो 12 शिष्य थे, उनमें से कबीर प्रमुख शिष्य थे। और कबीर का जन्म पूछ देता है कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था। इसका पालन पोषण कौन किया था? तो नीरू नाम का एक जुलाहा दंपत्ति ने किया था, जिसका नाम था नीरू तथा नीमा, दोनों दंपत्ति ने इसको किया था। 48 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, भाषाई अखबारों पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार द्वारा वार्नाकुलर प्रेस एक्ट को कब लाया गया था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1878 ईस्वी में वार्नाकुलर लाया था। और वार्नाकुलर किसके शासनकाल में आया था ये भी पूछ देता है, बहुत बार पूछा गया है। तो लॉर्ड लिट्टन के समय में आया था। कब आया था? 1878 ईस्वी में। लेकिन वार्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किसने किया था? तो लॉर्ड रिपन ने समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 में चलते हैं हम लोग। 49 वाला क्वेश्चन देख लीजिए, बने रहिए हमारे साथ। निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम मजदूर संगठन था? तो ये था बॉम्बे मिल डे एसोसिएशन, बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर सी था, ये प्रथम जो था मजदूर संगठन था। इसकी स्थापना पूछ देता है तो 1890 ईस्वी में। बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1890 ईस्वी में। और एक होता है अटक, अटक की स्थापना कब हुआ था? तो 1920 ईस्वी में। ये भी एक मजदूर संगठन से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 50 नंबर में किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो चौरा चौरी कांड को बताया था। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान के दौरान बिहार के किस शासक ने भाग लिया था? तो बिहार के शासक था शक्र सिंह। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुंडले समिति का संबंध किससे था?
तो रुंडले समिति का संबंधित था विभाजित बंगाल को पुनः संयुक्त करने से, यानी जोड़ने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि प्रदान किया गया था? तो जगत गुरु की उपाधि दिया अकबर किसे दिया था? तो हरि विजय सूरी को दिया था, ऑप्शन नंबर ए। इससे संबंधित और भी पूछ लिया जाता है कि अकबर के द्वारा 1582 ईस्वी में हरि विजय सूरी को संपर्क में जैन सिद्धांतों को समझाने का उद्देश्य से आया था वह उसके दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है 54 नंबर में चलते हैं, अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है? तो प्रथम शिलालेख में यह कहता है, प्रथम शिला की पशुओं की निंदा के, उसकी बलि उली देना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलना है 55 नंबर में, किस जेल में जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक की रचना की थी? तो अहमदनगर जेल में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोडी लिपि का प्रयोग पहली बार किसके लेखों में किया गया था? 56 का हो गया, मराठों के समय में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। मौर्य काल में प्रणय किस प्रकार का कर था? प्रणय किस प्रकार का कर था? तो ये आपातकालीन कर था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जब मौर्य काल में आपातकाल की स्थिति होती थी तो उस समय जनता से आपातकाल कर लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, ऋग्वेद की कौन सी एकमात्र शाखा है जो वर्तमान में भी उपलब्ध है? ये भी बहुत मस्त क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछने की संभावना होती है तो इसको स्टार लगा लेंगे आप लोग। चलिए देखिए 58 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। ए हो जाएगा इसका आंसर, साकल। ऋग्वेद की कौन सी एकमात्र शाखा है जो वर्तमान में भी उपलब्ध है? तो ये हो जाएगा साकल हो जाएगा। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो एक कनाद के बारे में कहा जाता है कि वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक थे। इसके साथ साथ पूछ देता है बहुत सारे कि न्याय दर्शन से कौन संबंधित थे? न्याय दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, पतंजलि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस वर्ष चंपारण कृषि कानून को पारित किया गया था? 60 के, ये हो जाएगा बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 1918 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 61 नंबर में है, वैसे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं उसे क्या कहते हैं? वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो मृत जीवी कहा जाता है उसे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रिका में क्या पाया जाता है, यानी केंद्रक में क्या पाया जाता है? यही क्वेश्चन पूछ दिया है। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, डी हो जाएगा, 1, 3, 4 प्रोटीन भी पाए जाते हैं और आरएनए पाया जाता है और डीएनए। कार्बोहाइड्रेट जो है केंद्रक में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है? नहीं वाला क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन होता है, गलसुआ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यह जो प्रोटोजोआ से नहीं होता है, बाकी मलेरिया, कालाजार, निद्रा रोग, ये सब प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं। 64 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 64 नंबर कह रहा है, ऑक्सीशोषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य वाला कह रहा है, देख लीजिए, यह शोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, बिल्कुल सही है। इस शोषण में अवयवी शोषण की तुलना में कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है, गलत है, यही गलत है, बाकी सब सही है। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्नलिखित में से कौन सा है? अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड होता है, थायराइड देख लीजिए यहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में। प्रकाश संश्लेषण रासायनिक अभिक्रिया होती है, यानी प्रकाश संश्लेषण रासायनिक अभिक्रिया होती है, किसमें होती है? यह क्वेश्चन पूछता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ग्रेना में। प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक प्रतिक्रिया है जिसमें जल के ऑक्सीकरण से ऑक्सीजन गैस तथा CO2 अवकरण ग्लूकोज का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 67 नंबर में। 67 नंबर कह रहा है, वह लक्षण जिस पर 5 जगत वर्गीकृत आधारित था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली एवं पोषण की विधि। पौधे की आयु की गणना किस ऊतक के वार्षिक बलयों की संख्या गिनकर की जाती है? तो 68 का होता है जाइलम ऊतक के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संवहनी क्रिप्टोगैमी अपुष्पी पादप है, यानी उसमें पुष्प नहीं होता है, फूल नहीं होता है? तो यह होता है ट्रिडोफाइटा।
ट्रिडोफाइटा इस पादप को जल और थल दोनों पर पाया जाता है। ट्रिडोफाइटा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहता है इन पादपों में जल तथा भोजन के संवहन के लिए विशिष्ट ऊतक, जाइलम तथा फ्लोएम पाए जाते हैं। अतः यह पादप जो होता है अपुष्पिविद्ध होता है, मतलब इसमें फूल का निर्माण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर में हम लोग चलते हैं। पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण किससे संबंधित रोग होता है? यानी जल में अगर फ्लोराइड की मात्रा बढ़ जाएगा तो कौन सा रोग हो जाएगा? तो यह हड्डी रोग हो जाएगा। देखिए हड्डी रोग क्या है? पेयजल में फ्लोराइड की अगर मात्रा बढ़ जाती है तो हड्डी से संबंधित रोग हो जाता है, जिसे फ्लोराइसिस कहा जाता है। हड्डी में जो रोग हो जाता है उसको क्या बोला जाता है? फ्लोराइसिस, जिसके कारण हड्डियों एवं दांत छीन हो जाते हैं, यानी कमजोर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 71 नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए। कहता है प्लूटोनियम न्यूक्लियम 94 प्लूटोनियम 242 के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 148 हो जाती है। देखिए ये जो ऊपर वाला होता है द्रव्यमान संख्या होता है और नीचे वाला जो होता है प्रोटॉन की संख्या। जब द्रव्यमान संख्या में घटा देंगे प्रोटॉन की संख्या तो निकल जाएगा आपका क्या? न्यूट्रॉन की संख्या। तो याद रखिए ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन पर दाब होता है। दाब होगा, क्या होगा इसके बारे में देख लीजिए। 72 का कह रहा है बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बी हो जाएगा। गैमेक्सिन डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर में महत्वपूर्ण यौगिक है, तो यह है क्लोरीन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन कौन है? ये भी असत्य कथन वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, देख लेते हैं हम लोग। यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है, बिल्कुल सही है। इसके साथ ऊर्जा भी परिवर्तन होता है, गलत, ये नहीं होगा। पदार्थ का आंतरिक संगठन परिवर्तित होता है, भी गलत है। नए उत्पाद का निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कैलेमाइन एक खनिज है जिसका गुणसूत्र रासायनिक सूत्र होता है, तो कैलेमाइन ZnCO3 होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कैलेमाइन का सूत्र जो होता है रासायनिक सूत्र ZnCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो उसके गतिज ऊर्जा हो जाएगी। अगर दुगना कर दिया जाए तो उसके गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, क्योंकि गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ mv², तो दुगना करेंगे तो 4 हो जाएगा, 1/4, 4 गुनी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 77 नंबर में H2SO4 का परमाणुकता कितना होता है? एटोमिसिटी कितना होता है? 77 का देख लीजिए 7 होता है H2SO4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 78 में पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से होगा, तो वो अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जा सकता है? तो ये सिलिकॉन का प्रयोग किया जा सकता है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन में, हाईलाइटेड क्वेश्चन है। प्रतिध्वनि सुनाई देती है जब ध्वनि के परावर्तन होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सह्याद्री के नाम निम्नलिखित में से कौन जाना जाता है? कौन से जाना जाता है सह्याद्री? सह्याद्री कहा जाता है आपका पश्चिमी घाट को, ऑप्शन नंबर बी होता है, याद रखिएगा। सह्याद्री किसके नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट को। 82 नंबर में चलते हैं। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदियाँ सीमा बनाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काली नदी है जो सीमा बनाती है भारत और नेपाल के बीच। काली नदी को जो है काली गंगा या शारदा के नाम से भी जाना जाता है, और यह जो होता है भारत के उत्तराखंड उत्तर प्रदेश राज्यों से बहने वाली नदी है, और इस नदी का उद्गम जो है वृद्धय हिमालय से होता है, इसीलिए काला पानी स्थान पर यहाँ पर है, इसीलिए इसको काला पानी स्थान भी कहा जाता है, जो उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देख लीजिए। भारत के उत्तरी मैदान में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है? उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है? तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए इसमें 83 का है, पश्चिमी विक्षोभ से होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है दरोगा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर में। सूची ए को मिलित करना है, सम्मिलित करना है। वनस्पति दिया हुआ है और क्षेत्र दिया हुआ है। उष्णकटिबंधीय वन, सी हो जाएगा ऑप्शन इसका 3। उष्णकटिबंधीय वन पाया जाता है साइलेंट वैली।
अल्पाइन वन पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में, पतझड़ वन पाया जाता है राजस्थान में, और शंकु वन पाया जाता है आपका हिमाचल प्रदेश में। ये भी याद रखना होगा आपको। नेक्स्ट है कोरबा कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? कोरबा, कोरबा है जो छत्तीसगढ़ में है। 85 का डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 86 नंबर के क्वेश्चन में करते हैं। 86 नंबर में आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो जीवाश्म ईंधन लकड़ी नहीं है, बाकी कोयला, पेट्रोलियम, डीजल ये सभी जो है जीवाश्म ईंधन है। कह रहा है 87 नंबर में शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अक्षांश अंश देशांतर मिलते हैं, कहाँ जाके मिलते हैं? ऑप्शन नंबर ए अटलांटिक महासागर में। चलिए, अग्लुहास जलधारा किस महासागर में प्रवाहित होने वाली जलधारा है? अग्लुहास जलधारा, तो ये जो है हिंद महासागर की जलधारा है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है हिंद महासागर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैली नामक धूमकेतु का परिभ्रमण काल कितना होता है? यानी हैली नामक धूमकेतु का कितने दिनों के बाद यह दिखाई देता है? ऐसा क्वेश्चन पूछा। 76 वर्षों के बाद ये दिखाई देता है धूमकेतु। नेक्स्ट है 90 नंबर में चलते हैं हम लोग। विश्व ग्लोब के निर्माता कौन है? यानी ग्लोब जो हम लोग देखते हैं ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, वो ग्लोब का निर्माण किसने किया था? तो बैहम ने किया था। ऑप्शन नंबर देख लीजिए बी, मार्टिन बैहम। 91 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। चर्चित पुस्तक आर शास्त्री गांधी के लेखक कौन है? आर शास्त्री गांधी, तो यह है जयतीर्थ राव। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। इसके साथ साथ ये कब लिखा गया था, किनके विचारों पर लिखा गया था, ये सभी भी पूछ देता है। तो जयतीर्थ राव 2022 में महात्मा गांधी के आर्थिक विचारों पर अर्थशास्त्री गांधी पुस्तक को लिखा, और यह पुस्तक महात्मा गांधी के आर्थिक दर्शन पर आधारित है। तो इसे भी याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर में 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता कितना है? मतलब भारत में पुरुष की पढ़े लिखे कितने हैं भारत में? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 92 में। तो 80.9% जो है भारत में पढ़े लिखे हैं पुरुष। अगर महिला की बात करें हम लोग साक्षरता दर में 2001 के अनुसार अगर बात करते हैं तो महिलाओं का है 64.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कच्चा तेल सबसे अधिक भारत के राजस्थान में होता है। ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 94 नंबर में। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1985 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है? तो सी हो जाएगा आंसर। खाद्य श्रृंखला में पहले घास को खा जाता है कीट, कीट को खा जाता है मेढक, मेढक को खा जाता है सांप, और सांप को खा जाता है गरुड़। तो ये श्रृंखला जो है खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत आता है। 96 नंबर क्वेश्चन कहता है 5 के प्रथम गुणज का योगफल क्या होगा? देखिए मैथ से संबंधित आ गया है, आप लोग इसको घर पे बनाइएगा। इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। सी हो जाएगा 180 हो जाएगा। कह रहा है यदि 7 नारंगियों का क्रय मूल्य 6 नारंगियों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत बताया। ऐसा क्वेश्चन आप लोग बनाते रहते होंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 16.2/3% बना लीजिएगा आप लोग। दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। 98 में दिया हुआ रीजनिंग टाइप का। देखिए यहाँ है 6, 12, 21, 32 और 47। कह रहा है 6 को 2 को स्क्वायर करेंगे आप लोग, 2 को स्क्वायर कीजिए और 2 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। उसी प्रकार से आप है जो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा और 2 जोड़ दीजिएगा। फिर उसी प्रकार से 4 का स्क्वायर कीजिएगा, 4 चौका 16 और 5 जोड़ दीजिएगा। पहले 2 जोड़े फिर 3 जोड़े उसके बाद 4 जोड़िएगा, तो उसी अंतराल से जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 62 करके आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 नंबर। एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा इतना सेंटीमीटर तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? 99 का डी बना लेंगे आप लोग, इससे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और अंतिम क्वेश्चन है 100 का। कह रहा है 1500 रुपये पर 2 वर्ष में चक्रवृद्धि व साधारण ब्याज का अंतर 96 है, तो ब्याज प्रतिशत वार्षिक ब्याज कीजिए। तो इसका रेट आ जाएगा 8%। तो वही आपका कंप्लीट हो गया 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर सेट।
अब नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों को लेकर आएंगे 7वां नंबर का सेट। तो बने रहिएगा हमारे पास और देखते रहिए और समझते रहिए, अपना बेहतर कीजिए, सेट प्रैक्टिस के माध्यम से अपना रिवाइज करते रहिए ताकि नज़दीक में आने वाले एग्ज़ाम आपको बेनिफिट दें। तो चलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।